हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। माता रानी आप सबको अच्छा रखे, सभी की मनोकामना पूरी हो। तो मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है खाना बनाने से। तो बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज खाने में बन रहा है बंद गोभी, आलू, टमाटर और ये सारा सामान मैंने धुल ला के रख लिया है। और अब मैं बस बनाऊंगी खाना। तो चलिए फटाफट हम इसको मसाले को पीस लेते हैं और फिर उसके बाद में बनाऊंगी। तो मैं ना टमाटर इसी में ही पीस लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के मुंह में ना इनके छिलके आते हैं ना, तो बहुत निकाल के अलग अलग छाट के रखते हैं ये बच्चे हमारे। तो पीस के ही डाल दूंगी आज मैं। अब दर्द काफी आराम है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। अब दवाई से आराम मिल गया था मुझे, नहीं तो काफी अगर दवा नहीं खाती ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ जाती। तो मैं ना इसीलिए शाम तक, दूसरे दिन तक आराम मिल गया था। बस हल्का सा खिंचाव सा हो रहा है नसों में, वैसे ठीक है, दर्द में बहुत आराम है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी ना कि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द में आराम हुआ है अब, क्योंकि मुझे ना 2 गोली खानी पड़ी थी, तब जाके कहीं आराम हुआ। और नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हालत बेकार होने वाली थी मेरी। अगर नहीं दिखाती तो फिर मुझसे बिल्कुल भी, ये समझ लो पिछली बार भी सर्दियों में ऐसा हो गया था मेरा हाल कि बस मैं रिक्शे में जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी गला पकड़ के बैठ जाए, इतना तकलीफ थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आराम हो गया था, गोली से गोली अच्छी मिल जाती है ये, तो इससे मेरे ज़्यादातर इसी से ही आराम हो जाता है अब तो। और ऊपर वाला बस किसी को भी ऐसी तकलीफ ना दे। बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत हो जाती है जब नसों में खिंचाव सा महसूस होता है, तो क्योंकि बहुत अजीब सा ही दर्द होता है। तो आप लोगों से बातें करते करते सब्जी भी मेरी उधर छोंक दी मैंने, वो बनने रख दी और आटा भी लगा लिया। तो अब मैं रोटियां सेक लूँगी। तो सर्वाइकल का दर्द होता ही ऐसा है। और एक्सरसाइज, मेरी कुछ सिस्टरों ने कहा था एक्सरसाइज किया करो, तो रोज़ मैं सुबह में उठ के एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं अगर सो कर उठती हूँ ना तो फिर बहुत एकदम ऐसा लगता है जैसे पीछे से खिंचाव सा बहुत हो रहा है। तो एक्सरसाइज तो मैं डेली ही करती हूँ, सो के उठने से के बाद में तुरंत ही मेरे को करना पड़ता है। तो वो एक्सरसाइज तो मुझे डॉक्टर ने बता रखी है और उससे काफ़ी मिलता है, क्योंकि अगर वो ना करूँ तो फिर मुझे उठा भी नहीं जाता सुबह में। वैसे गोली से बहुत आराम मिला है। और फिर खाना वाना बनाने के बाद में मैं आ गई थी कहीं पे। तो आज मैं थोड़ा सा टाइम मिला तो टाइम निकाल के आ गई हूँ मैं देवरानी के पास में, क्योंकि बच्चे भी घर में हैं। 2 दिन की बच्चों की छुट्टी है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो कहीं, वैसे तो निकल ही नहीं पाते हैं काम के चक्कर में भी, घर में काम भी इतना रहता है। और फिर कभी कभी तो अपना मन थोड़ा सही करना चाहिए कहीं जाके। तो ये रहती तो पास में ही है, तो यहाँ पे मेरे देवर और देवरानी रहते हैं। तो रहते क्या हैं, वो भी रेंट पे ही रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपना नहीं है। तो यहाँ पे ये कमरा है इनका, जो इन्होंने अभी बदला है, लेकिन अब यहाँ से भी ये खाली करने के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पे बैठ के हम बातें कर रहे थे। मैं भूल रही थी कि यहाँ पे मैं आई हूँ और डेली में मैं नहीं आ पाती हूँ। कभी कभी घर में फुर्सत ही नहीं मिल पाती है, जब वो नहीं आ पाती है उसको भी फुर्सत नहीं मिलती बच्चों में, और दिन भी इतने छोटे हो रहे हैं तो फिर इंसान घिर जाता है। और फिर देखिए, इसने चाय बनाई है मेरे लिए और अपने लिए। मैं मना भी कर रही थी, मैंने कहा मैं खाना खा के आई हूँ, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो बोली नहीं दीदी, चाय पी के जाओ, ठंड का टाइम है, कोई बात नहीं है, दोबारा से भी पी लेते हैं। तो बस हम यहाँ पे बैठ के गपशप कर रहे थे। तो अभी एक लड़की आ गई थी पड़ोस की, कुछ लेने आई है इनसे, कुछ कॉलम वगैरह लेने आई हैं। तो फिर ये हमारी वाइट उसमें थी, तो ये देवर की लड़की थी बड़ी वाली। तो ये लोग चले गए थे, तो फिर हम दोनों बैठ के बातें करने लगे। तो ये बोल रही थी कि, बता रही थी मुझे कि कमरा वमरा मैं दूसरा चेंज करूँगी। और ये देखिए ना,
इसमें अभी पेंट वेंट भी नहीं है, सारा ऐसा ही है तो ठीक पड़ा है, लेकिन वो बात नहीं है जैसे पेंट वेंट अच्छे से होता है वो नहीं है। तो फिर इन्होंने कह रही थी वैसे भी इनको ज़्यादा से अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो कमरा चेंज करने के लिए वही बातें कर रही थी मेरे से। तो मैंने रख दिया था कैमरा चला के, तो हम लोग बस बातें कर रहे हैं और ये मुझे बताती जा रही है कि दीदी उधर की साइड में है, मैं वहाँ बात करके आई हूँ। तो बस यही बातें कर रहे थे हम लोग बैठे हुए। वहाँ से आने के बाद में फिर मैंने कपड़े वपड़े सारे उतारे और ये देखिए शाम होने ही वाली है। शाम तो 5-6 का तो टाइम है अब। तो मैंने कहा चलो उनकी ड्रेसें भी अलग सेट में करके रख लेते हैं और बाकी कपड़े उतार के अंदर डाल दूँगी। तो अब इनको सारे उतार के अंदर बांस पे डाल दूँगी, बाकी के कपड़ों को तय लगाऊँगी कल, क्योंकि अभी बच्चों ने फैलावा करके रख रखा है नीचे। बस कहीं जाओ तो बच्चे तो फैला के डाल ही लेते हैं सारा, और इन कपड़ों पे कर दूंगी मैं प्रेस। और पता है मैं थोड़ा सा अभी ये सारे कपड़े नीचे ले जाने के बाद में सारे क्या ले जाऊंगी, ये ड्रेसें लेके जाऊंगी, बाकी के यहाँ डाल दूंगी क्यों इतनी जगह है नहीं। फिर उसके बाद में मैं नीचे गई और मैं इन बच्चों के लिए बोल रही थी, इनके पापा लाए थे ना चॉकलेटें, तो मैंने इनको थोड़ा सा वो किया है। आज है ना क्रिसमस, तो मैंने कहा बच्चों आपके लिए सांता फ्रिज में चॉकलेट रखे गए हैं। तो ये बोल रहे हैं हाँ। मैंने कहा हाँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। इन्होंने सुबह से फ्रिज खोल के देखा ही नहीं था, तो इनको वैसे भी कुछ पता नहीं है। और इनके पापा रख के गए थे कि बच्चे उठे तो उनके लिए ये चॉकलेट दे देना, लेके आए थे। तो बस वही मैं इनसे हंस रही थी। तो आ गई थी मैं देवरानी के घर से और चाय वाय हम वहीं पे पी के आए थे, तो हमने चाय बना के पी नहीं है अब। और बस मैंने अपने कपड़े उतार के लेके आई हूँ, सारे जो धुले हुए कल के थे। और अब बस इनकी ड्रेसों पे प्रेस करनी है। 2 दिन तो बहुत आराम से कट गए थे क्योंकि इनकी छुट्टी थी बच्चों की, तो बच्चे भी मज़े में थे, आराम से सो के उठ रहे थे और कोई टेंशन नहीं थी स्कूल जाने की। और आज खेले भी बहुत हैं, खाना भी इन्होंने अब खाया है दोपहर का, खेल खेल के। मैं तो चली गई थी वहाँ पे, तो मैं भी अभी आई हूँ, थोड़ी देर हुई है आए हुए। तो बस मोटर चलाई है, पानी भर रहा है नीचे, और अब प्रेस कर लेते हैं इन पे। और अपने ब्लॉग का मैं करूँगी अब यहीं पे एंड। सुबह से मेरा ब्लॉग चल रहा था, सुबह से क्या खाने से ही मैंने शुरुआत की थी। और मेरे दर्द में बहुत आराम है। और मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने बहुत अच्छे कमेंट करे थे, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी फिक्र भी करने वाली बहनें हमारे साथ में हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के सारे कमेंट सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे सिस्टर, कभी ना कभी तो हम लोग आगे जाएंगे ही। तो बस मैं अपने ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, देखते हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली मेम्बरों में। तो बस अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।